देखें, गुज़िश्ता 30 साल में एक डिजिटल रेवोल्यूशन इस दुनिया में आया। इस डिजिटल रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया को यकसर चेंज कर दिया है। वैसे तो हिस्टोरियंस डिफरेंट एरा में डिवाइड करते हैं सिविलाइजेशन को कि जी ये हंटर गैदरिंग सोसाइटीज़ थी, एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जो गुज़िश्ता 30 साल से डिजिटाइजेशन का जो रेवोल्यूशन है, इस जैसा रेवोल्यूशन हिस्ट्री में कहीं नहीं आया। इसने गुज़िश्ता 10,000 साल की इंसान की बुनत सोसाइटी की यकसर तब्दील करके रख दी। इंसान हायरार्कीज़ में और इंस्टीट्यूशंस में और डिफरेंट ग्रुप्स में सोशल लिहाज से रहता था। उस सब चीज़ों की माहियत इसने यकसर तब्दील करके रख दी। हबरमास जो कि कम्युनिकेशन स्टडीज़ में एक बहुत मशहूर नाम है, पब्लिक स्फीयर का कॉन्सेप्ट उन्होंने ही दिया। उनके नज़दीक सोसाइटी असल में नाम है जब दो बंदे आपस में बात करते हैं। जब वो अकेले अकेले हैं वो इंडिविजुअल है, लेकिन जो ही वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं सोसाइटी वजूद में आ जाती है। तो इस लिहाज से सोसाइटी असल में इसके अलावा और कुछ नहीं है कि वो एक कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर है। दो इंसानों का या दो से ज़्यादा इंसानों का, हज़ारों लाखों करोड़ों इंसानों का आपस में जो कम्युनिकेशन का तरीक़ा है उसका नाम सोसाइटी है। और इसी डिफिनीशन को अगर हम आगे लेके चले तो ये नहीं है कि वक्त के साथ साथ तब्दीली नहीं आती रही। मसलन जब टेक्स्ट रेवोल्यूशन आया और इंसान ने टेक्स्ट ईजाद किया तो वो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, जब इंसान ने पहली दफ़ा लॉज को और अकाउंट्स को और बादशाहों ने हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया। तो उससे सल्तनतें वजूद में आईं और एक इस्टेब्लिश्ड रियासती निज़ाम कायम हुआ। दूसरा रेवोल्यूशन बहुत बड़ा जो था वो जब प्रिंट का रेवोल्यूशन आया। इसी तरह जब ब्रॉडकास्टिंग रेवोल्यूशन टेलीविज़न के और रेडियो के आए, उसने दुनिया को यकसर बदल के रख दिया। लेकिन ये जो अभी डिजिटाइजेशन का रेवोल्यूशन है, इसने तो सोसाइटी को, जैसे मैंने कहा है, पूरी हैयत ही तब्दील करके रख दी। और सोसाइटीज़ जो कि पहले इंस्टीट्यूशन, मैक्स वेबर की जो मशहूर डेफिनेशन है ब्यूरोक्रेसी की, कि उसमें हायरार्कीज़ होती हैं, रूल्स होते हैं और वो हज़ारों या लाखों इंसानों को एक ख़ास अंदाज में ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। ये हायरार्कीज़ मैक्स वेबर जब एक्चुअली स्टडी कर रहा था तो एक तरह से 10,000 साल में इंसान ने ये ब्यूरोक्रेसीज़ की पेनिकल अचीव कर ली थी, आर्मीज़ की शेप में, या जो सिविलियन ब्यूरोक्रेसीज़ के थ्रू एम्पायर्स वर्क करती थी, ये ऑलरेडी अचीव हो चुका था। ये ब्यूरोक्रेटिक सेटअप या ब्यूरोक्रेटिक स्टेट या हायरार्किकल स्टेट, ये पूरा ख़तरे में है इस डिजिटल रिवॉल्यूशन की वजह से। बल्कि दुनिया में बेशतर जगहों पे ये प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और स्पेशली जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसमें ये चीज़ें तकरीबन हायरार्कीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। नेटवर्क्स रेवोल्यूशन का नाम यूज़ किया जाता है। नेटवर्क एक्चुअली माइकल फूको सॉरी एमेनुअल कैस्टल्स की कॉन्सेप्ट है नेटवर्क सोसाइटी का। उसका ख्याल है कि जो गुज़िश्ता सदी की 19वीं और 20वीं सदी में जिस तरह सोसाइटीज़ बनी और जिस तरह हायरार्कीज़ का एक स्ट्रक्चर था, वो स्ट्रक्चर कम्प्लीटली तौर पे इन्हदाम पजीर हो चुका है और डिजिटल रेवोल्यूशन की वजह से एक नेटवर्क सोसाइटी वजूद में आ चुकी। ये सोसाइटी ना सिर्फ नेटवर्क है बल्कि एक्चुअली ग्लोबलाइज्ड है, क्योंकि नेटवर्क रेवोल्यूशन जो है वो ग्लोबलाइज्ड। तो इस सेंस में जो पुराने ब्यूरोक्रेटिक या पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो यकसर तौर पे उनको तब्दील होना है और वो तब्दील हो गई हैं। मशहूर मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर के मुताबिक जो
कॉरपोरेशंस एक्सटेंसिवली डिफ्यूज्ड है और एक नेटवर्क फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, वही सिर्फ सरवाइव करेगी। ये लंबी लंबी हायरार्कियाँ और जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स में जिसको प्रॉपर ब्यूरोक्रेटिक कहते हैं, इसका कोई फ्यूचर नहीं। अब ज़्यादा से ज़्यादा चूँकि एक हिस्ट्री है, हज़ारों सालों की एक हिस्ट्री है, तो उसकी वजह से एक इनर्शिया है जिसकी वजह से सोसाइटी ट्रांसफॉर्म होते हुए टाइम ले रही है। लेकिन ये सबको नज़र आ रहा है कि जो आने वाला दौर है उसमें ख्वाह प्रोडक्शन के प्रोसेसेस हों, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग के प्रोसेसेस हों, गवर्नेंस के प्रोसेस हों, सारे प्रोसेसेस ने नेटवर्क फॉर्म में ऑपरेट करना है। वो जैसे मिसाल के तौर पे पुराने ज़माने में फैक्ट्री लगती थी, फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स होते थे, वो वर्कर्स A to Z उसी फैक्ट्री में पूरी कार मैन्युफैक्चर हो के बाहर आ जाती थी, या फॉर दैट मैटर कोई कंप्यूटर। अब प्रोडक्शन का प्रोसेस इतना स्कैटर्ड हो गया है कि सॉरी किसी कार का एक पुर्जा जो है वो किसी कंट्री में किसी कॉन्टिनेंट में बन रहा है, दूसरा पुर्जा किसी और कॉन्टिनेंट में बन रहा है, फिर वो कहीं असेंबल्ड किसी और जगह पे वो हो रहे हैं, फिर पूरी कार किसी और जगह पे किसी और कंट्री में असेंबल हो रही है, और वही कार किसी और कंट्री में जाके मार्केट हो रही है, और उसकी मार्केटिंग की कंपनी जो है वो किसी और कंट्री की है। तो इस तरह पूरा प्रोडक्शन का प्रोसेस एक तरह से डिस्पर्स्ड है और ग्लोबलाइज्ड है, और यही हाल तकरीबन बाकी इंडस्ट्रीज़ का है, जिसमें आप हाई टेक इंडस्ट्रीज़ ले लें या फॉर दैट मैटर नेम इट एनी स्पेशली डिजिटलाइज की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक की इंडस्ट्रीज़ हैं, सब में यही, एग्रीकल्चर, सब में यही प्रोसेस चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ वही सोसाइटीज़ और वही ऑर्गेनाइजेशंस सरवाइव करेंगी जो इस हकीकत को भांप लें कि ये तारीख़ का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आ चुका है, और इस रेवोल्यूशन में डिजिटाइज्ड फॉर्म है, नेटवर्क फॉर्म में उन्होंने काम करना है, ग्लोबलाइज्ड फॉर्म में उन्होंने काम करना है। जो सोसाइटीज़, जो ऑर्गेनाइजेशंस अभी तक पुराने कॉन्सेप्ट में उलझी हुई हैं कि वो ब्यूरोक्रेटिक तरीके से या किसी एक या कोई बाउंड्रीज़ क्रिएट करके नेशनल या फॉर दैट मैटर कोई इंस्टीट्यूशनल बाउंड्रीज़ क्रिएट करके वो सर्वाइव रह सकते हैं, वो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। सर्वाइवल इसी सूरत में पॉसिबल है कि नेटवर्क एक्सटेंड हों, वो ग्लोबलाइज्ड हों, आप जिसके लिए वर्ड्स भी है कि आप नेटवर्किंग करें, और वो नेटवर्किंग सारी ऑर्गेनाइजेशंस, जो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करना चाहती है उनके लिए बहुत मस्ट है। तो नटशेल में ये कि सोसाइटी गुज़िश्ता 30 साल में बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुकी है डिजिटल रेवोल्यूशन की वजह से। एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है नेटवर्क स्ट्रक्चर में दुनिया भर में। और दूसरा पॉइंट ये है कि सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशंस और सोसाइटीज़ सर्वाइव करेंगी जो इस हकीकत को भांप लें और जितना जल्दी अपने आप को डिजिटलाइज कर लें और जितना जल्दी नेटवर्क फॉर्म में चले जाएं, जितना जल्दी ग्लोबलाइज्ड हो जाएं, वही उनकी सर्वाइवल की एक उम्मीद है और एक पॉसिबिलिटी।